और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हुआ है और इसी उपलक्ष्य में अयोध्या में खास कार्यक्रम रखे गए हैं। उसकी वर्षगांठ बनाई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल और उसी उपलक्ष्य में पूरे अयोध्या में उत्सव है। 3 दिनों तक ये उत्सव चलेगा। रामलला विराजमान हुए थे आज से ठीक 1 वर्ष पहले आज ही के दिन अपने भव्य मंदिर में, और इसी उपलक्ष्य में 3 दिन का खास उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी पूरी हो चुकी है, सज चुकी है पूरी कुंभ नगरी, और दूसरी तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिन तक ये उत्सव चलेगा। और सीधे अब आपको ले चलते हैं, हमारी सहयोगी मेनका हमारे साथ सीधा अयोध्या से जुड़ रही हैं। उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं और वही तस्वीरें दिखाएंगी किस तरीके से 3 दिन का ये उत्सव अयोध्या में चल रहा है। मेनका, सीएम योगी आदित्यनाथ जो अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे, अब वो मंदिर परिसर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और वहां पर अनुष्ठान में पूजा अर्चना में शामिल होंगे, जहां पर महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राम नाम का जाप किया जा रहा है, जहां पर मंत्रों से अग्नि देवता का आह्वान किया जा रहा है। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, यज्ञ मंडप में यज्ञ में शामिल होंगे, महाआरती भी आज वो करेंगे, महाप्रसाद लेंगे और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अंगद टीला पर, जहां पर धार्मिक कार्यक्रम लगातार चल रहा है, उस कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर परिसर के अंदर अब दाखिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे काफिले के साथ पहुंचे हैं और यहां काफी लंबा वक्त अयोध्या में बिताने वाले हैं। शाम लगभग 4 से 5 बजे तक वो अयोध्या में ही रहेंगे, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जहां अंगद मंडप की बात की जा रही है तो अंगद के टीला पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चलेगा, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, उस पाठ में शामिल होंगे, सांस्कृतिक गायन का भी हिस्सा बनेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लंबा वक्त बिताने वाले हैं अयोध्या में। फिर वहीं पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो बस कुछ ही पल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला यहां से। अब देखिए वो गाड़ियां वापस जाने लगी है जो काफिले में मौजूद थी। मुख्यमंत्री मंदिर परिसर के अंदर दाखिल हुए, उसके बाद काफिले की गाड़ियां अब लौटने भी लगी है। तो बस कुछ पल पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरा, न्यूज़ 18 ने वो तस्वीर भी आपको दिखाई। और अब अंदर मंदिर परिसर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रुके हुए थे जो मुख्यमंत्री को देखना चाहते थे। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो देख पाए या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि भले उन्हें एक झलक मिल जाए मुख्यमंत्री का, वो देखना चाहते हैं उस शख्स को, उस शख्सियत को जिसने राम काज को सफल बनाया है। तो दर्शन हुए कि नहीं? अच्छा, सिक्योरिटी में जो महिलाएं लगी उन्हीं से जान लेते हैं। मुख्यमंत्री जी आ गए? आ गए। आप देख पाई उन्हें? वैसे तो आप ड्यूटी पे थे ना? हाँ, हम पीछे में किए थे, वो आगे से निकल गए प्रोटोकॉल के हिसाब से। जी चलिए कुछ आम लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ सिक्योरिटी की तस्वीरें भी आपको दिखाते चलूं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं जो सुरक्षा कारणों से यहाँ पर है। मुख्यमंत्री को देखा आपने? नहीं देखा। देख नहीं पाए? क्यों? नहीं देख पाए, लेट आ गए। सुबह से इंतजार कर रहे थे, अब लेट हो गए? नहीं एक्चुअली अंदर थे, अंदर गए थे। बहुत लोगों ने देखा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा है जो इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री का। आखिर क्या मिला देखकर, ये जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे आप? नहीं, मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। देख लिया आपने? देख लिया, बहुत अच्छा। अब ये यात्रा सफल हो गई? हाँ, हो गई, बहुत अच्छा लगा हमें मथुरा में, यहाँ पे आ गए। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री जी के इंसान ही तो हैं, भगवान जी के आपने दर्शन कर लिए थे, फिर मुख्यमंत्री जी को देखने की ऐसा क्या उत्साह, क्या बात है? बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, इसलिए देखने की इच्छा करती है उनको, बार बार देखने की इच्छा करती है उनको, ऐसा काम ही। आप भी थे यहाँ पे? हाँ, हमने देखा सीएम साहब को, बहुत अच्छा लगा। हाँ। हमारे भारत के सबसे अच्छे टॉप सीएम है। तो सीएम साहब तो बहुत रफ्तार में थे, उन्होंने आपको देखा क्या? हाँ, देखा था उन्होंने, हाथ हिलाया, हाथ हिला दिया था, अभिवादन किया था। हाँ, हमने देखा था, हाथ हिलाया था, हमने भी हाथ हिलाया। अच्छा लाभ मिल गया हमको। देखिए ये अनुभव और ये यादें होती हैं, ये ऐसी यादें जो ताउम्र भुलाई नहीं जा सकेगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए सभी लोग यहाँ मौजूद थे। इनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने सुबह ही दर्शन कर लिए थे राम जी के, और उसके बाद उन्हें जब इस बात की जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो यहाँ रुक गए।
ठिठक गए। उन्होंने कहा कि वो राम जी के साथ साथ सीएम के भी दर्शन कर लेना चाहते हैं और मुख्यमंत्री अब आ चुके हैं। कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। और अंगद का टीला, जहां पर वो मंच सजाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री को मौजूद होना है, उस जगह पर भी दर्शक जो है वो मौजूद हैं, श्रद्धालु वहां पर भी मौजूद हैं और वो जगह पूरी भर गई है। सबका यही कहना है कि जब इतनी दूर आए हैं तो सीएम को भी सुनकर ही जाएंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो दिन भर चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों में लोग खो से गए हैं। उस जगह भी मैं आपको लिए चलूंगी, यहाँ से थोड़ी दूर पर है वो जगह, वहां भी आपको लिए चलूंगी और दर्शकों को दिखाऊंगी। फिलहाल हम इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री के काफिले का। मुख्यमंत्री अब आ चुके हैं, तो अब अगली जो रिपोर्ट आप देखेंगी वो अंदर से ही होगा, जहां पर बिल्कुल 1 सेकंड के लिए मेनका आपको रोक रही हूं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में पहुंच गए हैं, जहां पर पूजा अर्चना चल रही है। वो लाइव तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हुआ है। इस उपलक्ष्य में बेमिसाल उत्सव अयोध्या में 3 दिनों तक चल रहा है और जिसकी शुरुआत आज से हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे रामलला के दरबार। गर्भगृह से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। ठीक आज ही के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। गर्भगृह में उनकी इस भव्य प्रतिमा को विराजमान कराकर उसमें प्राण प्रतिष्ठित किए गए थे और तब से लगातार लोगों का यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर महीने रिकॉर्ड तोड़ फुटफॉल यानी रामलला के दर्शन के लिए यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। आज इस बात को 1 साल पूरा हो गया। मंत्रोच्चारण के साथ आप देख सकते हैं यहां पर पूजा अर्चना चल रही है। तो गर्भगृह से तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार में और यहां पूजा अर्चना चल रही है, मंत्रोच्चारण चल रहा है, रामलला को नमन किया जा रहा है और रामनगरी में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। 3 दिन तक ये उत्सव मनाया जाएगा। जगह जगह झांकियां निकाली जा रही हैं अयोध्या के अंदर। पूरी अयोध्या को सजाया गया है और साथ ही मंदिर की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। मंदिर जब से प्राण प्रतिष्ठित यहाँ पर हुए हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है हर दिन के साथ। हर रोज यहाँ एक अलग श्रृंगार, एक अलग ही छटा रामलला के स्वरूप की होती है और आज 1 साल पूरा हुआ है। तो पूरे विधि विधान के साथ रामलला का सुबह अभिषेक यहाँ पर किया गया, पंचामृत अभिषेक उनका यहाँ पर किया गया, उनको वस्त्र आभूषण अर्पित किए गए। ये भव्य और दिव्य श्रृंगार 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज रामलला का, जो आप लाइव इस वक्त न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं और ठीक सामने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर रामलला के दरबार में प्रार्थना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 56 भोग आज रामलला को अर्पित किए गए हैं। रोजाना उनका पसंदीदा भोग उनको अर्पित किया जाता है, लेकिन मौका जब विशेष हो, खास हो, 56 भोगों से आज रामलला की प्रार्थना की जा रही है, उनको अर्पित किया जा रहा है। और गर्भगृह से लाइव तस्वीर आपके सामने, जहां पर भक्तों का उत्साह आप देखिए। सिक्योरिटी के बावजूद आप देखिए वहां पर कितनी भीड़ है। तो जय श्री राम का उद्घोष आप गर्भगृह के अंदर से सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और उसके बाद जो रामलला की सेवा में तीर्थ पुरोहित वहां पर उपस्थित रहते हैं उनसे बातचीत की और अब परिक्रमा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप में से जितने लोग राम मंदिर गए होंगे और जितना जाने की आकांक्षा रखते होंगे, उनके लिए तस्वीरें बेहद खास हैं। सबसे पहले लाइन में लगकर के श्रद्धालु पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद परिक्रमा होती है। पूरे गर्भगृह के सामने ये रास्ता बनाया गया है, परिक्रमा स्थल है जहां पर सभी लोग दर्शन करने के बाद परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग वहां पर परिक्रमा के बाद बैठ करके ध्यान भी लगाते हैं और फिर वहां से रवाना होते हैं। तो एक तरफ राम मंदिर का काम
तेजी से चल रहा है अगले फेज का। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, गर्भगृह के बाहर परिक्रमा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिन की शुरुआत ही आज रामलला के भव्य अभिषेक महाआरती के साथ हुई। फूलों से उनका दरबार सजाया गया है। प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हुआ है और उस 1 साल पूरा होने पर आप उत्साह देखिए। ये श्रद्धालु हैं जिनको फिलहाल लाइन में लगे हुए आप देख रहे हैं और उन सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं। रामलला की सेवा में वहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित हमेशा रहते हैं उनके साथ भी बातचीत की है मुख्यमंत्री ने। और जय श्री राम का उद्घोष आप लगातार गर्भगृह के अंदर से सुन सकते हैं। पीछे चलते रहो। चंपत राय इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे हैं। और अब दर्शन करने के बाद वहां से रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 दिन तक का ये उत्सव है। भव्य कार्यक्रम इस दौरान अयोध्या में और राम मंदिर में अलग अलग जगह पर जो है वो किए जाएंगे। 56 भोग आज लगाया जा रहा है रामलला को, क्योंकि आज अपने भव्य और दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने के 1 साल का समय पूरा हुआ है। और सीएम योगी एक तरफ महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करते हैं तो दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हैं। महाकुंभ में ही कल्पवास भी मुख्यमंत्री करेंगे, उसकी भी तैयारी की जा रही है। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक से लेकर सदन के विशेष सत्र तक की चर्चा चल रही है। और इस बीच प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हुआ है तो अयोध्या राम मंदिर में भव्य उत्सव है और यहां सुबह दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीर इस वक्त की अब से थोड़ी देर पहले जब मुख्यमंत्री गर्भगृह पहुंचे सीधा यहां सभी को उन्होंने अभिवादन किया, सबका अभिवादन स्वीकार किया, प्रणाम किया और फिर पूजा अर्चना की। प्रभु श्री राम के आगे हाथ जोड़े खड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा 1 वर्ष पूरा होने पर रामलला के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो वहां से रवाना हुए। इस दौरान जो बड़े पैमाने पर भीड़ श्रद्धालुओं की वहां रहती है उन्हें कुछ क्षण के लिए रोका गया सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन जब मुख्यमंत्री परिक्रमा करके रवाना हो रहे थे तो सभी लोगों ने अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच में देखा, उनका अभिवादन किया और मुख्यमंत्री वहां से रवाना हुए हैं। अयोध्या में 3 दिन के भव्य कार्यक्रम रखे गए हैं। इस दौरान रामलला का जो दरबार है उसे फूलों से सजाया गया है। हमारी सहयोगी मेनका अयोध्या में लगातार बनी हुई है, एक बार उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मेनका, रामलला के पूजा और दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना हुए हैं, उन्होंने परिक्रमा भी की है। 3 दिन का उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर, तो इस दौरान किस किस तरह के कार्यक्रम होंगे और कैसे उन कार्यक्रम से लोगों को जोड़ा गया है? अयोध्या में किस तरह का उत्साह? जी बिल्कुल आस्था, अयोध्या में हर तरफ उत्सव ही उत्सव है और ये उत्सव ठीक उसी तरह का उत्सव है जब कोई बच्चा जन्म लेता है और फिर उसका पहला जन्मदिन मनाया जाता है। कुछ उसी तरह का उत्सव अयोध्या नगरी में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग वक्त में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। अयोध्या के अलग अलग जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी मंदिर की ही बात कर ले, अलग अलग तल पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं पर महायज्ञ हो रहा है यज्ञ मंडप में, तो वहीं पर निचले तल पे यानी कि प्रथम तल पर वहां पर भी भजन गायन सुबह से ही शुरू है, मंत्रोच्चारण सुबह से ही शुरू है। और यज्ञ मंडप में 2 भाग में यानी कि समय के हिसाब से देखा जाए तो 2 पालियों में वहां पर यज्ञ हो रहा है, आहुति दी जा रही है। पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे से शुरुआत हो जाएगी, फिर 5 बजे तक आहुति चलती रहेगी। और इस बीच 6 लाख बार राम नाम का जाप किया जाएगा, क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा है, अपने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि कलयुग में राम नाम ही सबसे बड़ा वो नाम है, सबसे बड़ा वो मंत्र है जो जीवन के भवसागर से पार लगा देगा और सभी नामुमकिन काम की भी सिद्धि कर देगा। दूसरी तरफ अंगद टीला पर
वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं और वहां पर रामचरितमानस का पाठ भी होगा। 2 बजे से पाठ की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस दौरान आंगन मंडप में मौजूद होंगे। यहाँ पर भी धार्मिक कार्यक्रम कई और होने हैं, अनुष्ठान होना है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, वैदिक मंत्रोच्चारण यहाँ पर लगातार दिन भर चल रहे हैं। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे, रामचरितमानस वो भी सुनेंगे और उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर रामचरितमानस के पाठ को सुनने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, जो कि उस पूरे कैंपस के अंदर अभी बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी ने पूजा अर्चना कर ली है और अब वो उसी की तरफ बढ़ते हुए, और दूसरी तरफ ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा है, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे धूप खिली तो श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा इजाफा हो गया। दूर दूर से ये लोग आ रहे हैं। यहाँ एक फैमिली हमारे साथ है, इनसे बात कर लेती हूँ। कहाँ से आई हैं आप? हम ये अयोध्या के हैं। अयोध्या के ही हैं। तो इतना तैयार होकर? हाँ, अयोध्या के आज हमारे राम जी की वर्षगांठ की मतलब पहली वर्षगांठ है, इसलिए तैयार होना तो बनता है ना। ये पहले जन्मोत्सव की तरह है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले जन्मोत्सव की तरह। मतलब प्रभु के लिए तो हर बार एक नई खुशी, एक नई ऊर्जा रहती है। और प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई थी 22 जनवरी को, उससे ज्यादा ही आज लोग ज्यादा ही उत्साहित है, कम नहीं है। मतलब देखिए 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये पल उनके जीवन में आ गया है। अब जब उस पल को भी 1 साल का वक्त बीत गया है तो भरोसा तो हो गया है, उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि आश्चर्य से बाहर निकलकर अब बस उत्सव है, उत्साह है, और वही सबके चेहरे पर नजर आ रहा है। जो बाहर से लोग आए हैं, हजारों किलोमीटर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से, वो तो आए ही इसी उद्देश्य से कि दर्शन कर सके। जो अयोध्या के लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही विशेष है। और आज के कार्यक्रमों की बात की जाए तो आज कुमार विश्वास, साथ ही साथ यहाँ पर शंकर महादेवन मौजूद होंगे, कई बड़े कलाकार मौजूद होंगे जो राग के जरिए, यानी अपने गायन के जरिए भगवान राम की स्तुति करेंगे। अपने अपने राम, उसका भी पाठ होगा अयोध्या नगरी में। और भगवान राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिल सकती है, उसकी भी चर्चा हो रही है। और आवाज आप सुन रही होंगी इस वक्त, एम्बियंस, जो सुबह से ही राम के भजन, राम के जीवन की चर्चा चल रही है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, खो से जा रहे हैं राम नाम में। आपको बता दें, अंगद टीला पर 3:30 से 5 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। और उसके बाद जब सीएम यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद भी कार्यक्रम चलता रहेगा। 5:30 से 8:30 बजे रात तक यहाँ पर कार्यक्रम होगा, जिसमें सांस्कृतिक संध्या, रामलीला मंचन और साथ ही साथ स्वाति मिश्रा का गायन भी होना है। वक्त में बदलाव किया गया है, राम जी के दर्शन के वक्त में भी बदलाव किया गया है। अगले 3 दिन तक जो दर्शन का वक्त है उसमें 1 घंटे की वृद्धि कर दी गई है। दोपहर के वक्त में जो कपाट बंद किया जाता है लगभग आधे घंटे का तक, वो कपाट भी बंद नहीं किया जाएगा आज, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है, सभी को दर्शन हो सके राम जी के, इसलिए ये इंतजाम किए गए हैं, बदलाव किया गया है। वहीं यात्री सुविधा केंद्र, जिसके बाहर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये यात्री सुविधा केंद्र है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। यानी कि जो श्रद्धालु, जो यात्री दूर से आए हैं, जो विश्राम कर रहे हैं, यहाँ रुक रहे हैं, तो वो भी रामचरितमानस सुनते रहे, राम जी का गायन भजन करते रहे, ये इंतजाम किए गए हैं। और अंगद का टीला ठीक मेरी दाईं तरफ है, अंगद का टीला, जहां पर कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में शुरुआत होने वाली है। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। और इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में जो एरिया है, मंदिर के अलग अलग परिसर के अलग अलग हिस्से में सुबह से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और ये सिलसिला रात 9 बजे तक चलता रहेगा। अगले 3 दिन तक इसी तरह से उत्सव का आलम अयोध्या नगरी में देखने को मिलता रहेगा। आस्था, बिल्कुल, अगले 3 दिन तक उत्सव जो है वो अयोध्या नगरी में देखने को मिलता रहेगा। और लोग जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, आज श्रृंगार न सिर्फ रामलला का खास है मेन का, बल्कि लोग भी काफी तैयार होकर जा रहे हैं। जैसा आपने जिक्र किया कि वर्षगांठ है, 1 साल पूरा हुआ है, तो वाकई एक जन्मदिन और एक जन्मोत्सव वाला भाव लोगों में है। लेकिन आज रामलला की बात करें, वैसे तो रोजाना यहाँ पर आरती होती है, उनके श्रृंगार का अलग स्वरूप होता है। हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मेनका, आप और विस्तार से बता पाएंगी कि आज के श्रृंगार में, आज की महाआरती में, आज के भोग में और आज की रामलला की वर्षगांठ की प्रार्थना में क्या खास है?
आज की खासियत की बात की जाए आस्था तो श्रृंगार वैसे तो हर रोज ही रामलला का स्वरूप बहुत अद्भुत होता है, मन को मोह लेने वाला होता है। आज का श्रृंगार और भी खास है, इसमें सोने चांदी से बने हुए आभूषण का इस्तेमाल किया गया है। वहीं भोग की बात की जाए तो 56 भोग लगाया जा रहा है और कुल 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगा जब रामलला का श्रृंगार हुआ, उनका स्नान हुआ और उसके बाद 56 भोग और महाआरती। आरती के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और आज एक और बहुत खास बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि राम मंदिर में इस वक्त जो श्रद्धालु मौजूद हैं, यानी कि इस वक्त गर्भगृह के अंदर जो श्रद्धालु मौजूद हैं, उन्हें 56 भोग वाला प्रसाद भी मिल रहा है। आम दिनों में जो प्रसाद मिलते हैं वो इलायची दाना होता है, जो कि सभी को पता होगा, जितने लोग अयोध्या आए हैं उन सभी को पता होगा। अभी से नहीं बल्कि जब रामलला टेंट में थे तब भी यहाँ पर प्रसाद के रूप में वही इलायची दाना मिलता था। अब उस पैकेट को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है और वही इलायची दाना प्रसाद के रूप में मिलता है, जिसे लोग खा सके और दूर दराज अपने घर अपने गाँव ले जा सके, दूसरों को भी दे सके, खराब ना हो, ऐसे प्रसाद का वितरण राम मंदिर में होता है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 56 भोग जो भगवान राम को लगाया गया है, वही 56 भोग गर्भगृह में मौजूद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर दिया भी जाएगा। प्रसाद ग्रहण करके ही वो बाहर निकलेंगे, तो ये एक और विशेष इंतजाम है। और जाहिर सी बात है, जो लोग इस वक्त गर्भगृह में होंगे, जिन्हें वो प्रसाद मिलेगा, वो खुद को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली मानेंगे, क्योंकि वो भोग सीधे वही भोग है जो रामलला को चढ़ाया गया है, रामलला को लगाया गया है, प्रसाद के तौर पर उसका वितरण हो रहा है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अंगद का टीला वाले कार्यक्रम में आ जाएंगे। मैं आपको कोशिश करूंगी वहां तक ले जाने की, क्योंकि मीडिया को इसी रास्ते से जाने की इजाजत अभी दी गई है। अंगद का टीला वाले कार्यक्रम स्थल पर जो राम जन्मभूमि को जाती है जो सड़क, उसी सड़क से अंदर जाकर बाएं हाथ पर अंगद का टीला के लिए जो गेट है, उसी गेट से एंट्री है, जो यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। और ये आप देख रहे हैं, ये मंदिर का द्वार है, मंदिर का द्वार जहां से राम जन्मभूमि पथ की शुरुआत हो जाती है। दोपहर का वक्त हो गया, मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनकी संख्या में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। सुबह ठंड थी, ठंड में भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर श्रद्धालु पहुँच रहे थे, जिनमें